नेक्स्ट है इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। सो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? जब भी हम किसी को कमांड देते हैं, इंस्ट्रक्शंस देते हैं या फिर रिक्वेस्ट करते हैं, तो हम उसमें सब्जेक्ट का इस्तेमाल नहीं करते। जैसे इफ आई से आई प्ले क्रिकेट, अगर मैं ऐसा कहूं कि आई प्ले क्रिकेट, इसमें आई सब्जेक्ट है, प्ले वर्ब है और क्रिकेट ऑब्जेक्ट है। लेकिन अगर मुझे किसी को इंस्ट्रक्शंस देनी है कि क्रिकेट खेलो, तो उसमें मैं आई का इस्तेमाल नहीं करूंगा, मैं सीधा कहूंगा प्ले क्रिकेट, क्रिकेट खेलो। इसमें ये ध्यान रखना है कि हम जो स्टार्ट करते हैं सेंटेंस सेंटेंस का, उसका पहला जो वर्ड होता है वो सीधा वर्ब होता है, यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं होता, सब्जेक्ट का इस्तेमाल होता नहीं है। लेकिन अगर हमें यहाँ पे सब्जेक्ट लगाना हो तो हम यू लगा सकते हैं। हालांकि हम यहाँ पे सब्जेक्ट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो इसलिए क्योंकि हम जब बोलते हैं कि कम हेयर गो देयर, यहाँ आओ वहाँ जाओ, ये करो वो करो, तो हम जो हमारे सामने पर्सन है उसी को कहते हैं यहाँ पे बैठो वहाँ पे जाओ। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम जिससे बात कर रहे हैं हम उसी को इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं या रिक्वेस्ट कर रहे हैं या कमांड दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि हमें यू या उसका नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। सो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जो डायरेक्टली वर्ब से स्टार्ट होते हैं। सो कहाँ से स्टार्ट होते हैं? वर्ब से स्टार्ट होते हैं। और ये इंस्ट्रक्शंस होती हैं या कमांड्स होती हैं, रिक्वेस्ट्स भी होती हैं लेकिन जनरली ये कमांड्स होती हैं। स्टार्ट करते हैं, हम पढ़ते हैं। आई होप आपको कम से कम ये समझ में आए, यहाँ के सब्जेक्ट नहीं होता, ये सेंटेंसेस डायरेक्टली स्टार्ट होते हैं वर्ब्स से। एग्जाम्पल के तौर पे, अच्छा, जब इम्पेरेटिव सेंटेंसेस मेक ए कमांड, तो ये क्या करते हैं? कमांड के लिए यूज किए जाते हैं। दे कैन एंड विद ए पीरियड, पीरियड का मतलब होता है फुल स्टॉप, और एन एक्सक्लेमेशन पॉइंट। एक्सक्लेमेशन पॉइंट कुछ ऐसे होता है, ये होता है एक्सक्लेमेशन पॉइंट, एक लाइन लगाई जाती है, नीचे डॉट होता है। द पर्पज ऑफ इंपेरेटिव सेंटेंसेस इज टू गिव कमांड्स। ठीक है, इसका जो मेन पर्पज होता है वो कमांड देना होता है। अब कब हम पीरियड यूज करेंगे, कब हम एक्सक्लेमेशन यूज करेंगे, ये हमें समझना है। जब हमें कुछ ऐसी इंस्ट्रक्शंस देनी है जो हम चाहते हैं कि अभी पूरी हो, या कुछ ऐसी कमांड जो अर्जेंट है, अभी पूरी होनी चाहिए, तो हमें एक्सक्लेमेशन साइन का इस्तेमाल करना चाहिए। एग्जाम्पल, इफ द कमांड कम्स विद एन एक्सक्लेमेशन मार्क, द मार्क इज देयर टू ऐड अर्जेंसी टू दैट कमांड। तो ये जो एक्सक्लेमेशन मार्क है, ये हमें अर्जेंसी ऐड करने के लिए यूज करते हैं हम इसे। जैसे यहाँ पे है स्टॉप, तो यहाँ पे एक्सक्लेमेशन साइन आ गया, इसका मतलब हम बोल रहे हैं कि अभी इसी समय बहुत अर्जेंट है, रुक जाओ। टू सॉफ्टन द कमांड यूज ए पीरियड। अगर हमें एकदम अर्जेंट अभी की बात नहीं कर रहे, मतलब हम, लेकिन एक जनरल कमांड ही है, इंस्ट्रक्शन ही है, तो हम उन्हें फुल स्टॉप से एंड करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे हम कहेंगे रीड अ बुक, एक बुक को पढ़ो। टू ऐड पोलाइटनेस, अगर हमें उस कमांड में थोड़ी पोलाइटनेस को ऐड करना है तो हम उसमें इंक्लूड कर सकते हैं प्लीज। प्लीज रिमेन सीटेड, प्लीज बैठे रहिए, मतलब हम किसी को बोल रहे हैं कि आप खड़े मत होइए, प्लीज बैठे रहिए। सब ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, हम इसे डिटेल में देखते हैं। जंप इन द पूल, इसके साथ एक्सक्लेमेशन साइन है। हम बोल रहे हैं, किसी को ऑर्डर दे रहे हैं कि जंप करिए पूल में, छलांग लगाइए पूल में। स्लो डाउन, धीरे होइए, धीरे चलिए या धीरे धीरे हो जाइए। गिव दैट बैक, ये हमें वापस दीजिए या ये वापस दीजिए। क्लीन योर रूम, अपना रूम साफ कीजिए। चेंज द चैनल,
चैनल को बदलिए. स्टॉप, रुक जाइए. पास द टीवी रिमोट, टीवी रिमोट को इधर दीजिए. बी काइंड, दयालु बनिए. टर्न अप द म्यूजिक, म्यूजिक की जो आवाज है उसे ऊंचा कीजिए. टेल मी मोर, मुझे और बताइए. कम ओवर फॉर टी, चाय के लिए आइए, हमारे घर आइए या फिर हमारे यहाँ आइए. रीड अ बुक, किताब पढ़िए, एक किताब पढ़िए. स्टॉप वाइनिंग, वाइनिंग मीन्स जैसे चिल्लाना या रोना पीटना बंद कीजिए. वॉच दिस, इसे देखिए. स्पीक इन दैट टोन, इस टोन में बोलिए. प्लीज रिमेन सीटेड, प्लीज बैठे रहिए. बकल योर सीट बेल्ट, अपनी बेल्ट को बांध लीजिए. अगर कहीं आप कार में जा रहे हैं और पर्सन ने अपनी सीट बेल्ट को नहीं लगाया, सो यू कैन से बकल योर सीट बेल्ट प्लीज. बी क्वाइट, चुप रहिए. सो इन सब में अगर आप देखें तो हमने जो फर्स्ट वर्ड यूज किया है, जंप, स्लो, गिव, क्लीन, चेंज, स्टॉप, पास, बी, टर्न, टेल, कम, रीड, स्टॉप, वॉच, स्पीक, प्लीज रिमेन सीटेड, यहाँ पे हमने सीटेड वर्ड यूज किया है. बकल, सॉरी रिमेन वर्ड यूज किया है. प्लीज हम शुरुआत में भी यूज कर सकते हैं, बाद में भी यूज कर सकते हैं. और बी. सो ये जो सारे वर्ड्स हैं, ये जो वर्ड है प्लीज, ये हम यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं. रिमेन सीटेड मतलब रिमेन, बैठे रहिए. सीटेड, रिमेन. यहाँ पे जो मेन वर्ब है वो है रिमेन. पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंपेरेटिव सेंटेंसेस. The command given in an imperative sentence can be positive or negative. जो हम कमांड देते हैं तो वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है. जैसे हम ऐसा भी बोल सकते हैं ये करिए, हम ऐसा भी कह सकते हैं कि ये मत करिए. हम यह ऐसा भी कर सकते हैं कि वहाँ यहाँ आइए, हम यहाँ भी ऐसा भी कह सकते हैं यहाँ मत आइए. सो मीनिंग इट कैन बी डू कमांड, ये करिए, और ए डू नॉट कमांड, ये मत करिए. दोनों तरह की कमांड हो सकती हैं. जो पॉजिटिव इंपेरेटिव सेंटेंसेस हैं, इंपेरेटिव सेंटेंसेस जो जहाँ पे कमांड्स होती हैं, अगर वो पॉजिटिव हो देन डू इज ऑफन इम्प्लाइड. इम्प्लाइड का मतलब होता है वो दिया नहीं होता, वो हमें समझ में आ जाता है कि हाँ यहाँ पे डू वाली कमांड है, मतलब ये करने वाली कमांड है. मीनिंग द वर्ड डू इज नॉट डायरेक्टली स्टेटेड, वो डायरेक्टली उसमें नहीं दिया होता, वो हम समझ लेते हैं. इम्प्लाइड का मतलब होता है जो हमें स्टेटमेंट में डायरेक्टली सीधा ना दिया हो, हम उसे देख के या पढ़ के समझ जाएं कि ये समझाना चाहते हैं. दैट इज कॉल्ड इम्प्लाइड. सो ये इसका इम्प्लाइड मीनिंग हो गया डू का. लेकिन जो डू नॉट है कमांड, सो इन नेगेटिव इम्पेरेटिव्स द डू नॉट और डोंट इज स्टेटेड डायरेक्टली. तो जो डू नॉट है वो वहां पे दिया होना चाहिए, तभी हमें समझ में आएगा कि ये हमें बोला गया है कि ऐसा मत करिए. इनके कुछ एग्जांपल्स लेंगे हम. In positive imperatives, the do is often implied, meaning the word do is not directly stated. Tell someone to do something. किसी को बोलो कि कुछ करना है, तो जैसे एग्जांपल, put down the rubbish. Sorry, put out the rubbish. Rubbish होता है जो भी गंदगी है या जो भी वेस्ट है उसे बाहर रखिए. Take an umbrella with you. So take an umbrella with you. अपने साथ अम्ब्रेला लीजिए या लेके जाइए. टर्न ऑफ द टीवी, टीवी को बंद कर दीजिए. अब ये तीनों जो सेंटेंसेस हैं, इसमें हमें जो इंस्ट्रक्शन दी गई है वो कुछ काम करने की दी गई है. यहाँ पे हमें डू वर्ड का मीनिंग, डू यहाँ पे डायरेक्टली नहीं लिखा हुआ है कि अच्छा ये करिए, लेकिन उसका जो मतलब है वो हमें समझ में आता है कि ये हमें कुछ काम करने के लिए कहा गया है. सो पुट आउट द रबिश,
टेक एन अम्ब्रेला विद यू और टर्न ऑफ द टीवी, इसमें हम कह सकते हैं कि ये पॉजिटिव इम्पेरेटिव है, मतलब हमें या किसी को इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कुछ काम करने के लिए. If you want to make command negative, put do not, don't or do not before the verb. Verb से पहले हमें don't या do not word use करना पड़ेगा. Tell something not to do something. अगर हमें किसी को कहना है कि कुछ आप मत कीजिए, तो don't shout at me, मेरे ऊपर मत चिल्लाइए. So shout से पहले जो एक हमारी verb है, इससे पहले जो word use किया है वो है do not और don't. डोंट ओपन द विंडो, अगर कहा जाए कि विंडो को ओपन कीजिए तो हम बोलेंगे ओपन द विंडो, शट द डोर, शाउट एट समवन और मी. लेकिन अगर हमें उसे कहना है कि ऐसा मत कीजिए, सो डोंट ओपन द विंडो, डोंट शट द डोर और शाउट एट मी, और डोंट शट द डोर, डोंट क्लोज द डोर, और डू नॉट स्टे आउट टू लेट, ज़्यादा देर तक बाहर मत रहिए. अगर किसी को कोई बोले स्टे आउट लेट मीन्स ज़्यादा देर तक आप रह सकते हैं. बट इफ ऐसे डोंट स्टे आउट टू लेट, मतलब बहुत ज़्यादा देर तक बाहर मत रहिए. आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया. If you want to use the polite form of a command, then add the word please. अगर आप कोई polite form of use करना चाहते हैं किसी command के लिए, तो आप please word add कर सकते हैं उसमें. Example के तौर पे polite form, please don't shout at me. तो हमें अगर किसी को रिक्वेस्ट करनी है, हम डायरेक्टली नहीं बोल रहे डोंट शाउट एट मी, गुस्से में नहीं बोल रहे या कमांड नहीं दे रहे, हम उसे प्लीज़ बोल रहे हैं कि प्लीज़ कृपा करके मेरे ऊपर मत चिल्लाइए. तो प्लीज़ जो वर्ड है ये हम स्टार्टिंग में भी लिख सकते हैं और एंड में भी लिख सकते हैं. सो ये प्लीज़ डोंट शाउट एट मी, प्लीज़ टेल मी योर फोन नंबर, प्लीज़ टेल मी योर एड्रेस, प्लीज़ टेल द ट्रुथ, प्लीज़ डोंट लाई. लाई मतलब झूठ मत बोलिए, डोंट लाई. सो प्लीज़ यहाँ स्टार्टिंग में भी आ सकता है, एंड में भी आ सकता है. सो टेल मी योर फोन नंबर, हैंड आउट योर बुक्स, प्लीज़. सो प्लीज़ स्टार्टिंग में भी आ सकता है, प्लीज़ हैंड आउट द बुक्स, प्लीज़ हेल्प मी विद द होमवर्क. सो वो होमवर्क के लिए हेल्प मांग रहा है, सो प्लीज़ हेल्प मी विद द होमवर्क. सो यहाँ हेल्प मी विद द होमवर्क, प्लीज़. सो हम इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में प्लीज़ वर्ड यूज़ कर सकते हैं थोड़ी पोलाइट फॉर्म यूज़ करने के लिए, और ये स्टार्टिंग में भी यूज़ हो सकता है और बाद में भी यूज़ हो सकता है. द फंक्शन ऑफ द इम्पेरेटिव सेंटेंसेज इज टू गिव कमांड्स. जो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं मेनली वो यूज़ किए जाते हैं कमांड्स देने के लिए, इंस्ट्रक्शंस देने के लिए. बट दैट डजंट मीन दे ओनली डू द वर्क ऑफ बॉसी. मतलब ये ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ अधिकार जमाने के लिए, दूसरों को डोमिनेट करने के लिए ही यूज़ किया जाता है. इम्पेरेटिव सेंटेंसेस हैव डिस्टिंक्ट टोन्स. इनकी कई तरह की टोन्स होती हैं, कई तरह के इन्हें यूज़ किया जाता है. इंटेंट, इनकी मंशा कई तरह की होती है. एंड जनरली फिट इनटू वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज. तो ये नीचे अब जो मैं बता रहा हूँ उनकी उन कैटेगरीज में फिट होती हैं. फर्स्ट है इनविटेशन. एग्जाम्पल के तौर पे कम टू माई हाउस टुमारो, कल मेरे घर पे आइए. तो ये एक तरह का क्या हो गया, इनविटेशन. और जो हम बोल रहे हैं वो स्टार्ट कर रहे हैं कम से, कम टू माई होम टुमारो और कम टू माई हाउस टुमारो और नेक्स्ट वीक. सो ये पर्सन को इनविटेशन दिया जा रहा है. और यहाँ पे हम कोई भी सब्जेक्ट यू, राम, श्याम नहीं यूज़ करेंगे, क्योंकि जिस पर्सन को हम बोल रहे हैं वो हमारे सामने ही है. सो कमांड्स कैन बी वेलकमिंग. सो हम किसी को वेलकम कर सकते हैं व्हेन योर फ्रेंड सेज कम टू माई हाउस टुमारो, सो मेरे घर पे आइए कल. तो ये एक इनविटेशन हो गया, ऑल्दो ये एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है हालांकि. सो ये ऑर्डर हो सकता है एग्जाम्पल के तौर पे. सो ऑर्डर मतलब दिस वुड बी द वर्क ऑफ दैट बॉसी सिबलिंग. फॉर एग्जाम्पल कोई आपका बड़ा भाई है तो आपको वो कोई काम करने के लिए बोल रहा है कि ये कीजिए. गेट आउट ऑफ माई रूम, मेरे रूम से बाहर चले जाइए. सो गेट आउट ऑफ माई रूम, कम इन माई रूम.
क्या, कम इन टू माई रूम, सो ये इन्विटेशन हो गया. गेट आउट ऑफ माई रूम, ये ऑर्डर हो गया कि बाहर चले जाइए. और टेल मॉम आई विल बी होम लेटर, मैं बाद में आऊँगा घर पे, या देर से आऊँगा, या बाहर में आऊँगा. सो ये ऑर्डर हो गया. नेक्स्ट ये रिक्वेस्ट हो सकता है, जैसे थिंक ऑफ दिस एज ए मोर पोलाइट ऑर्डर, प्लीज कॉल अस बैक एट योर अर्लीस्ट कन्वीनियंस. सो अगर फॉर एग्जांपल कोई ऑफिशियल कोई बात हो रही है, टेलीफोन पे बात हो रही है, तो वो दूसरे पर्सन को बोल रहे हैं प्लीज़ कॉल अस बैक एट योर अर्लीस्ट कन्वीनियंस. इसका मतलब है हमें वापस कॉल कीजिए, मतलब जितनी जल्दी हो सके हमें वापस कॉल कीजिए जब भी आप फ्री हों, या जब भी आपके लिए इजी हो हमसे बात करना, कन्वीनियंट हो. ठीक है, किसी मुश्किल में हो तब नहीं, लेकिन जैसे ही आप फ्री होते हैं अपने काम से, प्लीज़ हमें कॉल कीजिए. सो प्लीज़ ये एक रिक्वेस्ट हो गई. सो कॉल अस बैक, सो ये एक तरह के इंस्ट्रक्शंस हो गए, कमांड हो गई, लेकिन ये बहुत ही पोलाइट है. सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया. सो प्लीज यूज कैश और क्रेडिट कार्ड टू पे योर बैलेंस. सो दिस इज अनदर एग्जाम्पल. यहाँ पे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अगर कोई पर्सन, आप शॉपकीपर हैं और कोई पर्सन पे करना चाहता है, कोई आपसे प्रोडक्ट खरीदा है, तो यू कैन से प्लीज यूज कैश और क्रेडिट कार्ड टू पे योर बैलेंस. सो अपना जो बैलेंस है पे करने के लिए आप कैश भी यूज कर सकते हैं और क्रेडिट कार्ड भी यूज कर सकते हैं. द फंक्शन ऑफ द इम्पेरेटिव सेंटेंस. ओके, दिस इज डन. सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया. ओके okay. इसके अलावा जो इनका काम है, इनविटेशन हो गया, ऑर्डर हो गया, रिक्वेस्ट हो गया, उसके अलावा जो इनका काम है दैट इज टू गिव इंस्ट्रक्शंस, एडवाइस एंड वार्निंग्स. इंस्ट्रक्शंस, एडवाइस एंड वार्निंग्स. सो इंस्ट्रक्शंस भी एक तरह कमांड ही होती है. जैसे अ टीचर माइट गिव इंस्ट्रक्शंस टू स्टूडेंट्स, आंसर योर क्वेश्चन इन वन वर्ड. जो अपना जो क्वेश्चन है, जिसका जो भी आपको क्वेश्चन पूछा गया है, उसका आंसर सिर्फ एक शब्द में लिखिए. एडवाइस, चेंज योर आउटफिट. अगर आप किसी से पूछ रहे हैं कि हाँ कि मेरी आउटफिट कैसी है, तो दूसरा पर्सन या आपके फादर या मदर या कोई और आपका सिबलिंग वो आपको एडवाइस कर रहा है, प्लीज़ अपना जो ड्रेस है वो चेंज कर लीजिए. सो चेंज योर आउटफिट. डोंट गो आउट विद हिम और हर, उसके साथ बाहर मत जाइए. सो ये एक तरह की वार्निंग हो गई. सो जैसे आपके बड़े हैं जो आपको किसी के साथ जाने से रोक रहे हैं, सो इन दैट केस दे विल से डोंट गो आउट. और अगर वो आपको परमिशन दे रहे हैं जाने के लिए, सो देन दे विल से गो आउट विद हिम और हर, गो आउट विद राम, गो आउट विद श्याम. सो राम के साथ बाहर जा सकते हैं, श्याम के साथ बाहर जा सकते हैं आप. बट इफ दे से डोंट गो आउट विद हिम और डोंट गो आउट विद राम, सो आप उसके साथ बाहर मत जाइए. तो ये हो गई वार्निंग्स. आई होप हमने यहाँ तक जो भी पढ़ा है आपको वो क्लियर होगा. सो दीज आर इम्पेरेटिव सेंटेंसेस. इनमें सब्जेक्ट हम यूज़ नहीं करते. डायरेक्टली जो सेंटेंसेस शुरू होते हैं वो वर्ब्स से शुरू होते हैं. सो मैं आपको एडवाइस करूँगा, नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं वो फुली पहले कंप्लीट कीजिए, देन आप मूव ऑन कीजिए नेक्स्ट टॉपिक पे.